So hello everyone, welcome back to my channel. In last lecture, we study about database schemas, in which we study about types of database schema, physical, logical, and view. Now, in today's lecture, we are going to study about data independencies in database management system. So, data independency क्या होती है database management system में? Data independency is a fundamental concept in database management system that refers to the ability to modify the schema at one level of the database without affecting the schema at the next higher level. इसका मतलब क्या हुआ? डेटा इंडिपेंडेंसी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि स्कीमा को मॉडिफाई करने की एबिलिटी को रिफर करता है, ताकि हम अगर किसी एक लेवल पे डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं या फिर हम उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं तो वो दूसरे लेवल पे इफेक्ट ना करे। जैसे कि हमने अभी पिछले उसमें देखे थे स्कीमा के टाइप्स लॉजिकल, वैसे ही हमारे 3 लेवल्स होते हैं, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो अगर हम किसी एक लेवल पे चेंज कर रहे हैं तो वो दूसरे लेवल पे ना हो, उसका इफेक्ट दूसरे लेवल पे ना दिखे। अब हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट हम अपना किचन रेनोवेट करा रहे हैं, तो हमने किचन का शेप चेंज कर दिया, किचन का स्टाइल चेंज कर दिया, लेकिन हम हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कुकिंग कैसे करते हैं, हम उनका स्टाइल नहीं चेंज कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग लेवल्स हैं। किचन को रेनोवेट कराना अलग लेवल है और उन्हें कुकिंग आना अलग लेवल है। हम अगर एक चीज चेंज कर रहे हैं तो वो दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल रही, तो दिस इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंसी। ऐसे ही सेम डीबीएमएस में होता है। अगर हम डेटाबेस में कुछ चेंज कर रहे हैं तो यूजर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उससे, जो हमारी वेबसाइट बनी है उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो उस पर चेंजेस नहीं डालता, ठीक है। सो दिस इज डेटा इंडिपेंडेंस. This concept ensures that changes in how data is stored or structured internally do not affect how user or application access and interact with the data. जैसा कि मैंने बताया, अगर हम लोग ये उसमें चेंज कर रहे हैं कि डेटाबेस में डेटा कैसे सेव हो रहा है, ठीक है, किस फॉर्मेट में हमारा सेव हो रहा है डेटा, उससे हमारा लेना देना नहीं है। यूजर को एप्लीकेशन से लेना देना है। यूजर को जो हमारा यूआई डिजाइन है वो सेम दिखेगा, चाहे हम लोग डेटाबेस में चेंजेस करें कुछ। सो दिस इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंसी। यूजर को एप्लीकेशन के यूआई से मदद मिलेगी कि मतलब अगर हमने यूजर के यूआई पे, यूजर इंटरफेस पे कुछ चेंज करा है तो हमारे डेटाबेस से रिलेशन नहीं है उसका। अगर हमने कुछ डेटाबेस में चेंजेस करें तो उससे यूआई से रिलेशन नहीं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट लेवल्स। अभी हम आगे पढ़ते हैं। वाई इज डेटा इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट? अब क्यों जरूरी है डेटा इंडिपेंडेंस? सॉरी। रिड्यूस मेंटेनेंस। अब ये मेंटेनेंस को रिड्यूस करता है, मतलब कि हमें मेंटेन करने की कम जरूरत पड़ती है। अब जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो हम उसमें हमारा टीम वर्क होता है, ठीक है। 4 मेंबर्स हो सकते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। हम उस प्रोजेक्ट का काम आधा आधा बांट लेते हैं, जिससे कि हमें उसे मेंटेन करने की ज़रूरत कम पड़ती है। जो पार्ट हमने हर किसी को दिया उसे उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, और कोई भी चेंज करेगा लेकिन उसे दूसरे पार्ट के बारे में नहीं पता होगा। जैसे मुझे एक पार्ट दे दिया गया है तो मुझे अपने पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि उस प्रोजेक्ट में मुझे उस पार्ट में क्या करना है, लेकिन मुझे किसी और के पार्ट के बारे में नहीं पता होगा। सो दिस इज हेल्प टू रिड्यूस मेंटेनेंस। मुझे खाली अपना जो पार्ट है प्रोजेक्ट में वो ही मेंटेन करके रखना है, ना कि किसी दूसरे का। एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। The database can be recognized or optimized internally without affecting user queries. यूजर क्वेरीज के बिना ही हम लोग डेटाबेस को रिकॉग्नाइज और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अंदर ही अंदर। मतलब हम लोग यूजर को इफेक्ट नहीं करेंगे, हमें यूजर से कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो भी डेटाबेस में चेंजेस करने हैं वो हम अपने आप कर सकते हैं। मीन्स हमें रिक्वायरमेंट्स हमें नहीं चाहिए होंगी उसके लिए।
ये फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है। सपोर्ट, हमें जब भी डेटाबेस में चेंजेस करने होंगे हम कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ एज बिजनेस नीड इन्वॉल्व। अब हमें पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे चेंजेस की जरूरत होती है, हर किसी को होती है। सो ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ करता है। अब अगर हम चेंजेस नहीं करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो ओल्ड जनरेशन होती जाएगी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह पाएगी। सो हर बिजनेस को और उसके डेटाबेस को अप टू डेट रहने की ज़रूरत होती है। अब सपोज दैट अगर हमारी डेटा इंडिपेंडेंसी नहीं हुई और अगर हम लोग ने डेटाबेस में कुछ चेंजेस किया तो उसकी वजह से मे भी हमारी पूरी वेबसाइट क्रैक कर जाए या क्रैश कर जाए, पूरा एग्जिट जो भी हमारा सिस्टम एग्जिट कर रहा था वो सब ब्रेक हो जाए। सो इसलिए हमें डेटा इंडिपेंडेंसी की ज़रूरत होती है। नाउ डेटाबेस 3 लेवल आर्किटेक्चर। अभी हम लोग ने जो स्कीमा पढ़ा था उसमें 3 लेवल्स पढ़े थे, लॉजिकल स्कीमा। वैसे ही हमारे 3 लेवल्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल, व्यू लेवल। इंटरनल लेवल को हम लोग फिजिकल लेवल भी कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल को हम लोग लॉजिकल लेवल भी कहते हैं और व्यू लेवल को हम लोग एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं। व्यू लेवल में हम लोगों का क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल जो होता है उसे हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल से बिल्कुल मतलब नहीं है। उसमें हम लोग खाली डिफाइन करते हैं कि कैसे यूज़र इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन से। जैसे कि हम लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, तो हम लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं उस एप्लीकेशन से, तो ये आता है व्यू लेवल में। सॉरी, अब कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि स्ट्रक्चर लाइक टेबल, मतलब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस, मतलब क्या डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, टेबल हो रही है, फील्ड्स हो रही हैं या कोई रिलेशनशिप स्टोर हो रहा है हमारे डेटाबेस में। सो दिस इज कॉन्सेप्चुअल लेवल, लॉजिक्स बताता है, ठीक है। इंटरनल लेवल डील्स विद फिजिकल स्टोरेज। इंटरनल लेवल क्या होता है, इंटरनल लेवल को हम लोग फिजिकल लेवल भी बोलते हैं, जो कि फिजिकल स्टोरेज से डील करता है कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ और कैसे स्टोर हो रहा है, वेयर एंड हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन आवर डेटाबेसेस। और फिजिकल स्टोरेज, जो भी हमारा फिजिकल स्टोरेज हो, एनी टाइप ऑफ फाइल्स, इंडेक्सिंग एंड कंप्रेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल structure. Now, what types of independency? There are two major type of independency between these levels. इन लेवल्स के बीच में हमारी 2 टाइप की इंडिपेंडेंसीज होती हैं, एक तो फिजिकल इंडिपेंडेंसी एंड लॉजिकल इंडिपेंडेंसी। नाउ फिजिकल इंडिपेंडेंसी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल लेवल। अभी हम लोग ने ये आपको बताया था, व्यू लेवल होता है, लॉजिकल लेवल होता है, फिजिकल लेवल होता है। तो ये क्या कह रहा है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है, जब भी हम लोग इंटरनल लेवल में चेंजेस करते हैं लॉजिकल लेवल में अफेक्ट हुए बिना। मींस इंटरनल लेवल हमारा फिजिकल लेवल भी कहलाता है और लॉजिकल लेवल हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल भी कहलाता है। सो इनके बीच में जो हमारी इंडिपेंडेंसी होती है वो कहलाती है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। तो अगर हम लोग फिजिकल लेवल में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो लॉजिकल लेवल पे इफेक्ट नहीं डालेंगी। अगर हम लोग लॉजिकल लेवल में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो फिजिकल लेवल पे नहीं डालेंगे। सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ इंडिपेंडेंसी इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, चेंजेस इन द लॉजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द व्यू लेवल। अब हम लोग कोई भी चेंजेस करेंगे लॉजिकल लेवल में तो वो हमारे व्यू लेवल पे इफेक्ट नहीं डालेगी। मींस अगर हम लोग ने डेटाबेसेस में चेंज करा या फिर उनके टेबल्स में या फिर उसके डिज़ाइन में, फॉर्मेट में कुछ भी चेंज करा इंटरनली, ठीक है, वो व्यू लेवल पे हमारा दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका जो यूआई इंटरफेस है वो फिक्स्ड है, ठीक है। वो हम लोग अगर हम लोग उसमें कुछ चेंज करेंगे तो ही हमें सामने से चेंज दिखेगा, अदरवाइज अगर हम लोग ने बैक एंड में कुछ चेंज किया है तो वो हमें फ्रंट एंड में नहीं दिखेगा। सिंपल एज दैट, ठीक है। अब नीचे ये मैंने डिस्क्राइब करके लिखा है, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो दैट्स
all about in this lecture. Thank you all for watching this full lecture. Thank you.